हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TA एकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मैं रोज़ाना की तरह आज भी प्रीवियस ईयर सी-टेट उर्दू पेडागोजी सवालात लेकर आया हूँ। मैं इस क्वेश्चन को CBSE बोर्ड के आंसर की के मुताबिक हल कराऊँगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आज का आपका सबसे पहला सवाल है, इस मश्क में एक मुख्तसर इक़्तिबास में चंद लफ्ज़ छोड़ दिए गए हैं। मुख्तसर इक़्तिबास कहते हैं इन छोटा पैराग्राफ, यानी एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन लिखा हुआ हो और उस लिखने में एक चंद लफ्ज़ यानी कहीं कहीं पर एक शब्द, दो शब्द छोड़ दिए गए हों। चंद लफ्ज़ छोड़ दिए गए हैं तो स्टूडेंट को अपने मुताले की बुनियाद पर खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखते हैं। इस मश्क का मकसद तालिब इल्म की मंदरजा ज़ैल में से किस सलाहियत का अंदाज़ा करना है। एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें 100 शब्द होंगे, 200 शब्द होंगे, लेकिन उन 200 शब्दों में से 200 शब्दों का जो पैराग्राफ है उसमें से कहीं कहीं एक एक शब्द छोड़ दिया गया हो और इस शब्द को छोड़कर लिखने का मकसद और बच्चों के पढ़वा कर और उसको बताने का, उसको समझाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। यही सवाल पूछ रहा है आपसे कि इस तरह के अगर सवाल हो, इस तरह के अगर पैराग्राफ हो तो इस तरह के एक्सरसाइज कराने का बच्चों से उद्देश्य क्या है, बच्चों का इस मश्क का, इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है। मकसद तालिब इल्म की मंदरजा ज़ैल में से किस सलाहियत का, किस टैलेंट का अंदाज़ा करना है। तो ये सवाल मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नंबर 1 ऑप्शन है नए अल्फाज का इस्तेमाल। तो बच्चा उसमें भरकर तो नए अल्फाज का इस्तेमाल, प्रयोग तो करेगा नहीं। जब समझ नहीं सकता तो प्रयोग कैसे कर सकता किसी शब्द को। नंबर 2 ऑप्शन है तलखीस का तलफ़ुज़, यानी वहाँ पर कोई खुलासा बच्चा नहीं कर सकता। नंबर 3 ऑप्शन है लफ्ज़ों का तलफ़ुज़। नंबर 4 ऑप्शन है लफ्ज़ों को समझना। जब कि कोई पैराग्राफ लिखा हो और उसमें कहीं कहीं शब्द को छोड़ा गया हो, कोई वर्ड को छोड़ा गया हो, तब तो बच्चा अगर उस पैराग्राफ को, उस भाषा को, उस लैंग्वेज को अगर बच्चा समझता होगा तभी तो उसको भर सकता है। यानी यहाँ पर लफ्ज़ों को समझना, यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी बच्चे को या किसी को भी हम कोई पैराग्राफ देते हैं पढ़ने के लिए, जब तक उस पैराग्राफ को नहीं समझता है उस खाली जगहों को वो नहीं भर सकता। मिसाल के तौर पर एक इंग्लिश का पैराग्राफ सारे बच्चों को दिया जाए तो उस इंग्लिश के पैराग्राफ को बच्चे नहीं भर सकते, क्योंकि वो हमारे मातृभाषा नहीं है और वो बच्चे उसको पूर्ण रूप से समझते नहीं हैं। इसका मतलब कि वो नहीं भर सकते। तो ये इस सवाल का जो ऑप्शन है आपका 4 नंबर ऑप्शन सही है। ये अगला सवाल है 98 नंबर, बात का बतंगड़ बनाना का मतलब है। ये मुहावरा है। ये एक ऑप्शन है नंबर 1 छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, हर वक्त ताने देना, ज़्यादा बातें करना, छोटी सी बात पर लड़ना झगड़ना। इसमें से चूज़ कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ये मुहावरा है, ये छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, ये बात का बतंगड़ बनाना है। अगला सवाल है बामाना तहरीर की गर्ज से बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वह पहले किरयान के ज़रिए लिखे, दायरों और दीगर बुनियादी शक्लों का खाका बनाने जैसी सरगर्मियों के ज़रिए अपनी यानी डैश डैश महारतें पैदा करें, स्किल पैदा करें। यहाँ पर बोल रहा है किरयान बोलते हैं, यानी वो जो लकड़ी का जो कलम होता है, पेन होता है, अब अभी तो नहीं है लेकिन इससे आज से 15 साल 20 साल पहले उसी पेन के द्वारा बच्चों से क्या कराया जाता था, मश्क कराया जाता था और उसी से उसके जो हैंड राइटिंग है उसको सुधारने के एक टीचर क्या करते थे, प्रयास करते थे, कोशिश करते थे। तो उसी को बोल रहा है किरयान वही है कि ज़रिए लिखे बच्चे बामाना तहरीर, यानी कोई अर्थपूर्ण राइटिंग
के गर्ज से बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो पहले किरयान के ज़रिए लिखे। दायरों और दीगर बुनियादी शक्लों, यानी दायरा अगर मान लें कोई गोल शक्ल ऐसे बना रहा है बच्चा, ये दायरों और दीगर बुनियादी प्राथमिक जो शक्ल हैं, जो रूप हैं, उसका खाका, उसका बनाने जैसी सरगर्मियों के ज़रिए अपनी स्किल यानी महारतें पैदा करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये आपका ऑप्शन पहला है जज्बाती। जज्बात कहते हैं इमोशन को, कहते हैं जज्बात, और जज्बाती को कहते हैं इमोशनल। जज्बाती नंबर 1 ऑप्शन है। ज़िंदगी को महफूज रखने की इदराकी हरकी, इदराक कहते हैं पर्सपेक्टिव, हरकी कहते हैं गत्यात्मक, गति संबंधी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है ये 99 नंबर का 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। इसका मतलब बामाना तहरीर की गर्ज से, उद्देश्य से बच्चों के लिए ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे को आप अर्थपूर्ण तहरीर लिखवाना चाहते हैं, राइटिंग लिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है बच्चों के लिए? तो बच्चों के लिए जज्बात ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी को महफूज रखने की ज़रूरी नहीं है, इदराक नहीं है, ये हरकी है। हरकी का मतलब गत्यात्मक, यानी ऐसे उसमें आप उसको मैंने गाइडलाइन करें या उसको बताएं जिसमें बच्चों के अंदर धीरे धीरे क्या हो, बतदरीज गति आए, उसमें कुछ ना कुछ उसमें विकास आए, कुछ ना कुछ हर दिन बदलाव आए। यानी कुछ अगर बच्चों से लिखवा रहे हैं तो उसको इस तरह से लिखवाने का प्रयास किया जाए कि दिन ब दिन उसमें सुधार आए। एक छोटे बच्चे को अगर आप राइटिंग देते हैं तो उस राइटिंग देने का उद्देश्य यही है कि आज जो दे रहे हैं उसमें कल बच्चा अच्छे तरीके से क्या करे, सुधार कर लाए। यानी एक टीचर का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का राइटिंग में सुधार आए, राइटिंग देने का उद्देश्य यही होता। और किरयान कलम से, वह पहले किरयान यानी जो लकड़ी का जो पेन होता था उस पेन से लिखवाने का भी उद्देश्य यही होता था कि बच्चों के अंदर क्या हो, धीरे धीरे उसमें लिखने की जो सुधार होनी चाहिए, जिस तरह से वो अपेक्षा कर रहा है टीचर उस तरह से आनी चाहिए उसमें। ये मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझते हैं तो आप मेरे को कमेंट करेंगे और पूरे वजाहत के साथ इसको समझाया जाएगा। 100 नंबर सवाल, किसी दोस्त को खत लिखते वक्त आमोज़गार, आमोज़गार कहते हैं सीखने वाला, ठीक है, आमोज़गार यानी सीखने वाला, किस पहलू पर ध्यान देना चाहिए? अगर बच्चा किसी दोस्त को खत लिखते वक्त यानी सीखने वाला को किस पहलू पर ध्यान देना चाहिए? नंबर 1 ऑप्शन तहरीर दूसरों पर वाज़ेह हो सके, मुहक्किकात, मुहक्किक का इस्तेमाल यानी मुहक्किक का जमा मुहक्किकात का इस्तेमाल, वाज़ेह हो यानी ऐसा तहरीर ना हो कि जिसमें तहक़ीक़ का प्रयोग किया गया हो। क्या ऐसा ऑप्शन रहेगा? नंबर 2 ज़ाती, किसी खास वजह के बगैर, वजह यानी उसका जो कैरेक्टर जो होता है ना वही वजह बोलते हैं, किसी खास वजह के बगैर। नंबर 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन एक खास वजह यानी ज़ाती पहलुओं पर जोर, मुखफ़फ़ात का इस्तेमाल। मुखफ़फ़ात बोलते हैं आपको, इसको मैंने समझ लीजिए संक्षिप्त यानी संक्षिप्त में हल्का जिसको कहें, मुखफ़फ़ात का इस्तेमाल। नंबर 4 ऑप्शन ज़ाती बातें ना करना, दुरुस्त वजह का इस्तेमाल। तो किसी दोस्त को खत लिखते वक्त आमोज़गार को किस पहलू पर ध्यान देना चाहिए? तो इस पहलू पर अगर हम किसी को खत लिख रहे हैं, अगर आप किसी को खत लिख रहे हैं तो आमोज़गार जो सीखने वाला जो पढ़ने वाला है तो किस पहलू पर वो ध्यान उसको देना चाहिए? यानी आप जो लिख रहे हैं तो आपको किस पर ध्यान देना चाहिए किसी को खत लिखते वक्त? उसके ख़ास वजह, उसके ज़ाती पहलू यानी क्या सोचता है वो, हम क्या लिखेंगे तो हमारी लिखावट को पसंद करेगा कि नहीं करेगा, हम अपने शब्द को हल्का इस्तेमाल करें कि ना करें, या अर्थपूर्ण अगर किसी शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है, वो कितना काबिल है, कितना टैलेंट रखता है। तो इन चीज़ों का क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी लिखने वाला जो है, जो पढ़ने वाला है, यानी जो यहाँ पर ख़त लिखने वाला, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। हम किसी के पास अगर ख़त भेज रहे हैं तो वो हमारे ख़त को समझ सकता है कि नहीं। इसी तरह से बच्चा है, अगर एक टीचर के हैसियत से
آپ मैंने उसको पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ बता रहे हैं, कुछ लिखवा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान बिल्कुल अवश्य देना पड़ेगा कि हम जो लिखवा रहे हैं तो बच्चा उसको समझता है कि नहीं, उस अर्थ को ग्रहण करता है कि नहीं, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो 100 नंबर सवाल का 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। 101 नंबर सवाल पे आइए। ज़ुबान सीखने के दौरान तलबा को बोलते वक्त अपने तलफ़्फ़ुज़ पर एतमाद नहीं रहता, इस मुश्किल पर काबू पाने का एक तरीका है। ये बच्चा ये बोल रहा है कि अगर कोई बच्चा है खड़ा होकर कोई शब्द कोई सवाल पूछता है और वो अपने सवाल में खुद फंस जाता है, उसको खुद एतमाद नहीं है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, यानी किसी शब्द का किसी क्वेश्चन का सही आंसर बच्चे बताकर भी पलट जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं गलत है ये, तो उस पर अगर एतमाद नहीं है बच्चों को, तो इस मुश्किल पर काबू पाने का क्या तरीका हो सकता है आपके पास। अगर आप एक टीचर के हैसियत से क्लासरूम में हैं तो आपके पास कौन सा तरीका वो है कि जो इस मुश्किल दौर से बच्चों को आप निकाल सकते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है क्लासरूम में खेल जैसी मशक़ें कराना, एक्सरसाइज कराना, जिनमें तलबा एक दूसरे से बातें कर सकें। नंबर 2 ऑप्शन किसी माहिर की मदद से बोलने की खामियों को दूर करने के लिए खुसूसी मशक़ें कराना। खुसूसी मशक़ें बोलते हैं यानी स्पेशल एक्सरसाइज, किसी माहिर जहाँ स्पेशल जहाँ फाउंडेशन आएगा, वो हमेशा आप समझ जाइए कि सीटेट का जो कोई भी ऑप्शन हो, चाहे वो हिंदी का ऑप्शन हो, चाहे वो उर्दू का हो या दीगर कोई भी लैंग्वेज हो, वो ऑप्शन क्या होता, बिल्कुल रॉन्ग होता। किसी माहिर की मदद से बोलने की खामियों को दूर करने के लिए खुसूसी यानी स्पेशल मशक़ें कराना, गलती होते ही उसकी इस्लाह कर लेना। नंबर 4 ऑप्शन क्लासरूम में बुलंद आवाज़ से पढ़ना। तो बुलंद आवाज़ पढ़ने का कोई उद्देश्य कोई मकसद नहीं है कि बच्चों के अंदर क्या उसको तलफ़्फ़ुज़ में कोई मजबूती ला सकता है। तो उस पर कौन सा ऑप्शन आपके नज़र में सबसे मुनासिब लग रहा है। 101 नंबर सवाल का 101 नंबर सवाल का सबसे व्यापक और सबसे खुला कुशादा जो ऑप्शन है वो आपका 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। इन क्लासरूम में खेल जैसी मशक़ें कराना, बच्चे एक दूसरे से घुल मिलकर बातें करने लगेंगे, जब बात करेंगे उनकी ज़ुबान टूटेगी तो अपने आप पर क्या करेंगे, एतमाद करेंगे वो। 102 नंबर सवाल, मैंने आज एक गीत को बतौर सबक इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। यानी आप एक टीचर के हैसियत से क्लासरूम में हैं और गीत आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, यानी उस गीत को एक सबक यानी पाठ के तौर पर आप प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करने का इरादा कर रहे हैं, फ़ैसला किए हैं, एक इसका ये निर्णय लिए हैं आप, फैसला बोलते हैं निर्णय को। तलबा उस गीत को पढ़कर ये मालूम करेंगे कि खाली जगहों को किन लफ्ज़ों से भरा जा सकता है, फिर वह गीत को सुनकर अंदाज़ा करेंगे कि वह दुरुस्त है या नहीं। यानी टीचर के हैसियत से आप क्लासरूम में हैं और जो सिलेबस में जो गीत नहीं है उस गीत को आप सिलेबस में दाखिल कर ये निर्णय लिए हैं कि हमको आज इस गीत को बच्चों को सुनाना है और सुनाकर कहीं कहीं किसी वर्ड को क्या करना है, छोड़ देना है, और फिर छोड़कर ये हम बच्चों से पता करेंगे कि इसके आगे क्या हो सकता है। ये अंदाज़ा बच्चे करेंगे, फिर वह गीत सुनकर अंदाज़ा करेंगे कि वह दुरुस्त है या नहीं है। तो ये इत्तला, ये खबर, ये इंफॉर्मेशन डैश डैश की सरगर्मी है, यानी एक्टिविटीज़, यानी जो उसका जो कार्य है ये सरगर्मी है। कौन सा सरगर्मी हो सकता, तस्हीह यानी सुधार करने की सरगर्मी हो सकता, या फ़र्क करने की सरगर्मी, मुंतकली में पहले बताया था कि ट्रांसफ़र, तबादला माने एक दूसरे के फेस टू फेस बात करना, तबादला एक दूसरे से आदान प्रदान करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है ये चूज़ कीजिए। नंबर 2 ऑप्शन आपका इसमें सही है। यानी अगर आप एक टीचर के हैसियत से क्लासरूम में किसी गीत को पढ़ रहे हैं या पढ़कर सुना दिए और फिर उसके बाद कोई शब्द को, कोई वर्ड को छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर बच्चों से पूछते हैं कि तुम अंदाज़ा करो कि मैं पहले पढ़ा था उस तरह से है या नहीं है ये गीत, तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें फ़र्क करेंगे, यानी डिफरेंस करेंगे कि नहीं ये आप गलत पढ़ रहे हैं, पहले वाला जो शब्द आपने बताया था, जो गीत आपने सुनाई थी वो सही है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल
दुरुस्त है। 103 नंबर सवाल पे आइए। उम्र का वह मरहला जिसमें बच्चा कोई ज़ुबान दीगर मराहिल के मुकाबले ज़्यादा आसानी से सीख सकता है। उम्र यानी जो आपकी जो स्टेजेस हैं, वह मरहला जिसमें बच्चा कोई ज़ुबान यानी कोई भाषा जो है यानी अन्य मराहिल जो है, अन्य स्टेजेस जो हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा आसानी से सीख सकता है। यानी बोल रहा है कि आपके मनुष्य के जो उम्र के जो ये जो हैं 60 साल जो जीने के जो आपके जो एक टारगेट है, हमारे एक टारगेट है 60 साल जीने का लगभग, तो उस स्टेजेस में ये कौन सा एक मरहला होता है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा किसी भाषा को जल्दी से सीख लेता है। तो यहाँ पर बचपना को पूछ रहा है, यानी बचपना आप मान लीजिए आप 12 साल से या 16 साल से नीचे मान लीजिए इसको, तो उस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा किस मरहले में किसी भाषा को सीखता है, ये चूज़ कीजिए ऑप्शन को आप, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 8 साल से 8 साल की उम्र से पहले, 8 साल के बाद, 10 साल की उम्र से पहले, 13 साल के बाद। तो 103 नंबर का ऑप्शन आप चूज़ कीजिए कौन सा सही है। 103 नंबर का आपका 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। ये 8 साल की उम्र से पहले बच्चा किसी अन्य ज़ुबान के जो स्टेजेस हैं, जो उसके तरीक़े हैं, उसको सबसे ज़्यादा सीख सकता है, सबसे जल्दी सीख सकता है उसको। 104 नंबर ऑप्शन, मीडिया की निशानदही कीजिए। मवाद ज़्यादा होने से लागत नहीं बढ़ती और तलबा को ज़्यादा तफसीली यानी बिल्कुल वाज़ेह डिफ़ाइन के साथ मालूमात हासिल होती है, उसको ज्ञान हासिल होती है। तो मवाद बोलते हैं, कंटेंट को बोलते हैं। मवाद ज़्यादा होने से लागत नहीं बढ़ती यानी कोई खर्च नहीं बढ़ता और तलबा को ज़्यादा तफसीली मालूमात हासिल होती है। नंबर 1 ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक, क्या कंटेंट ज़्यादा हो, लागत नहीं बढ़ती और तलबा को ज़्यादा वाज़ेह के साथ ज्ञान हासिल होती है। बराह रास्त अमली काम यानी डायरेक्ट किसी को कोई कार्य करके दिखाना, मुज़ाहरात कोई प्रदर्शन करके दिखाना, कोई एक्टिविटीज़ करके दिखाना, कोई रोल करके दिखाना, उसी को मुज़ाहरात बोलते हैं। जो ज़ाहिर हो, जो हमारे व्यक्तित्व से ज़ाहिर होकर किसी को माने दिखे, उसी को बोलते हैं मुज़ाहरात। नंबर 3 ऑप्शन ओवरहेड प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसेस, स्लाइडें। नंबर 4 ऑप्शन कागज़। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा मुनासिब लग रहा है आपको? मीडिया की निशानदेही कीजिए, यानी मीडिया को चुनना है इसमें। ये तो मीडिया बिल्कुल हो नहीं सकता, बराह रास्त मुज़ाहरा। कागज़ तो बिल्कुल हो नहीं सकता, ये मीडिया तो नहीं हो सकता। अब आपको बच गया ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो इसमें तो ज़्यादा लागत आती है ओवरहेड प्रोजेक्टर में। ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को किसी पर्दे पर, किसी बोर्ड पर शिक्षा दी जाती है, या टीचर अपने पेन ड्राइव में अपने क्लास को क्या करते हैं, उसको रखते हैं और एक चित्र के माध्यम से, एक फोक्स के माध्यम से, उसके ज़रिए अपने क्लास को एक प्रोजेक्टर के माध्यम से एक पर्दे पर, एक बोर्ड पर बच्चों को देते हैं। अब बच्चे उससे क्या होते हैं, बिल्कुल आकर्षित होकर उसको सीखते हैं। स्लाइड जो है, स्लाइड भी जैसे आप ऑनलाइन ये पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सब उसी में आएगा। स्लाइड एक गूगल ऐप है, ये जो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको मान लीजिए क्रिएट करता है, उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका है। और इसको हम प्ले स्टोर से लोड करते हैं। जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिखने का भी ऑप्शन आता है, और लिख कर एक पेजेस के ज़रिए आप अपने स्लाइड में क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। एक पेज सेव करेंगे, दूसरा पेज खुद खुलकर आ जाएगा। उसी हिसाब से पूरा एक लेसन सेव करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पूछ रहा है मवाद ज़्यादा होने से लागत नहीं बढ़ती और तलबा ज़्यादा तफसीली मालूमात हासिल करते हैं, उनको हासिल होती है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर से और स्लाइडें से क्या होती है, इसमें आप इसमें खर्च बढ़ता है इसमें। यानी ये थोड़ा ऑप्शन मान लीजिए कि थोड़ा कम लागत वाला है, लेकिन प्रोजेक्टर तो लागत वाला है ये।
یہ بھی آپشن آپ کا صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو اس میں 1 نمبر آپشن آپ کا صحیح ہے۔ دیکھیے دوستو، سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کسی کوشچن کو، کسی آپشن کو پڑھیں تو سب سے پہلے اس میں 2 چیز کو چھانٹ دے، یعنی 2 چیز تو بالکل چھانٹ جائے گا جلدی۔ یہاں پوچھا میڈیا کی نشاندہی کیجیے، تو میڈیا میں کیا نہیں آئے گا، کاغذ نہیں آئے گا، براہ راست عملی کام نہیں آئے گا، بالکل 2۔ اب 2 میں سے بچ جائے گا، 2 میں سے باریک چیز دیکھنا آپ کو، کم لاگت والا۔ یہاں زیادہ لاگت نہیں بڑھتا، یعنی اس میں تو لاگت نہیں ہوتا، اس میں تو لاگت ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کسی کی وجہ سے کیا ہوا، یہ غلط ہوا۔ تو الیکٹرانک میں آپ کا موبائل بھی آ جائے گا اور سستا کوئی سامان بھی آ جائے گا، اس کے مادھیم سے بچے کیا کریں گے، جلدی سے کسی چیز کو سیکھ سکتے ہیں۔ الیکٹرانک میں آپ کا ریڈیو وغیرہ، آپ ٹی وی وغیرہ سب آ جائے گا اس میں، ٹھیک۔ تو یہ آپشن آپ کا صحیح ہے۔ 105 نمبر سوال، کئی زبانیں بولنے والے طلبہ کی کلاس میں کسی ایک زبان کی تدریس سے ہوتا ہے۔ دیکھیے کوشچن کافی بڑا ہے اور اس کے آپشن بھی بڑے بڑے ہیں اس کے۔ انیہ زبان بولنے والے طلبہ یعنی اسٹوڈنٹ کی کلاس میں، یعنی ایک کلاس روم ہے، اس میں بچے جو انیہ زبانیں، انیہ بھاشائیں کیا کرتے ہیں، اس میں بولتے ہیں۔ تو کلاس میں کسی ایک زبان کی تدریس سے ہوتا ہے۔ بول رہا ہے کہ اگر کسی کلاس میں بچے انیہ بھاشا بول رہے ہیں، انیہ لینگویجز کا استعمال کر رہے ہیں، پریوگ کر رہے ہیں، تو کیا اس کلاس میں جو انیہ بھاشا کی جو وکاس ہو رہا ہے، تو کیا کسی ایک زبان کے تدریس سے ہو رہا ہے وہ، یا کچھ الگ طریقے سے ہو رہا ہے؟ تو وہی آپشن دیکھیے، چوز کیجیے اس میں۔ یکساں زبانیں بولنے والے گروپ میں شامل کیے جانے سے طلبہ کے سیکھنے کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے۔ یکساں یعنی ایک طرح کے زبانیں بولنے والے گروپ میں شامل کیے جانے سے طلبہ کے سیکھنے کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے، یہ باؤنڈیشن ہے اس میں کیا ہے، باؤنڈیشن ہے، یعنی ایک ہی طرح کے بھاشا بولنے والے بچوں کو ایک گروپ میں رکھا جائے، اس مطلب کہ اس میں باؤنڈیشن لگا دیا، تو یہ آپشن تو آپ کا بالکل غلط ہو جائے گا۔ باؤنڈیشن والا آپشن میں آپ کو بتایا ہوں کہ بالکل اس کو دیکھتے ہی کاٹ دیجیے گا، جس میں باؤنڈیشن ہو کاٹ دیجیے گا۔ نمبر 2 آپشن، سکھائی جانے والی زبان میں بات چیت کو فروغ دینے کے مقصد کے تحت طلبہ کو کوئی اور زبان بولنے سے باز رکھنے کی سرگرم کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی باز رکھنے کی یہاں بات آ گئی، یعنی اس سے دور رکھنے کی بات یہاں پر آ گئی۔ یہاں پر جب دور رکھنے کی بات آ گئی تو اس سے کیا کریں گے، آپشن بالکل اس کو رانگ کر دیں گے، یعنی دور رکھنے، ہٹانے، ٹھیک ہے، کوئی قید و بند لگایا جائے وہاں پر اس آپشن کو آپ غلط کر دیجئے گا۔ آپس میں بات چیت نہ کر پانے کے سبب کلاس غیر دلچسپ ہو جاتا ہے۔ آپس میں بات چیت نہ کر پانے کے سبب کلاس غیر دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ آپشن تو آپ کو کچھ حد تک لگ رہا ہے صحیح، لیکن آگے دیکھیے، تلفظ یعنی شبد اور لہجے اور نحوی ساختوں یعنی ویاکرن کے جو ڈھانچہ ہے اس میں فرق پر بات یعنی اس کے ڈیفرنس پر بات چیت کا موقع ملتا ہے۔ موقع یعنی یہاں پر مواقع مل رہا ہے بچوں کو، جس سے سکھائی جانے والی زبان کی فہم اور استعمال میں بہتری آتی ہے۔ یہاں بول رہا ہے کہ تلفظ اور لہجے اور نحوی ساختوں میں فرق یعنی ڈیفرنس پر بات چیت، یعنی بچوں کو ہر چیز پر کھل کر بات کرنے کا اگر اس کو آپشن دیا جائے تو کیا ہوگا، تو بچوں کو یہاں پر کافی موقع ملے گا، اور اس موقع کو فائدہ اٹھا کر بچے کئی زبانوں میں ماہر ہو سکتے ہیں، کئی زبانوں کا استعمال اور اس کی سمجھ اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ آپشن آپ کا چوتھا نمبر آپشن صحیح ہے یہ۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ہم کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ہر دن اردو پریویس ایئر کوشچن ملے تو آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔